ओके ग्रेट। रामायण की कौन सी कहानी है जो आपको लगता है सबसे कम पॉपुलर है बट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है? महिलाओं की। मैं बता रहा हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब ने रामायण बहुत सारा सुना हुआ है। मैं ना आपको बहुत शॉर्ट में 5-6 मिनट में एक ऐसा रामायण सुनाता हूँ जो ना आपने ना आपके दर्शकों ने कभी नहीं सुना होगा। मैंने नाम दिया उसको सीतायन। ओके है ना? तो आप सोचिए, बड़ा कहा गया ना कि अबला थी और उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया, उनको किडनैप करके ले गया। मैं आपको एक नया वर्जन दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा, प्रॉमिस यू दैट। और ये मैंने फिर कहीं पढ़ा नहीं है, ये सब मैं मेरे दिमाग में जो बन जाता है वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि जब रावण गया होगा ब्रह्मा जी के पास वो वरदान मांगने कि ना मेरे को ये मार पाए, ना वो मार पाए, ना गंधर्व मार पाए, ना देव मार पाए, ना राक्षस मार पाए, ना जानवर मार पाए, सब बोल दिया। तो ब्रह्मा जी ने बोला तुमने सब बोल दिया, मनुष्य नहीं बोला। तो रावण ने बोला था कि वो तुच्छ मानव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में पहला क्लॉज आ गया बाबा कि रावण को वो मार सकता है जो ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा तो नहीं मार सकता, मानव को तुच्छ होना पड़ेगा तभी वो रावण को मार पाएगा। करेक्ट, यही वरदान है। तो विष्णु जी को भेजने की तैयारी हुई होगी कि राम बन के जाइए। जब विष्णु जी यहाँ आने वाले होंगे, क्योंकि भगवानों को मालूम है आगे क्या होगा, उनको समझ में आया होगा बहुत गड़बड़ हो गया, हम तो इतना अच्छा आदमी बना के रेवंत दी कंप्लीट मैन भेज दिया हमने, रामचरितमानस संपूर्ण मानव, कि वो जो अपने पिता के वचन के लिए अपना राजपाट छोड़ रहा है, वो 7 समंदर पार जाके दूसरे के राज्य पे हमला करेगा? नहीं करेगा। कैसे कराएं? सब गए होंगे लक्ष्मी जी के पास, माते गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, बहुत ही अच्छा आदमी हो तो। बोले कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है क्लॉज में कि जो मारेगा दैट पर्सन हैज टू बी तुच्छ। तुच्छ कोई बुरा शब्द नहीं है, ऑर्डिनरी। लेकिन ये तो नहीं लिखा है ना कि उसके आसपास जो लोग होंगे उनको ऑर्डिनरी ना हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकते हैं। बोले हाँ हो सकते हैं। बोले मैं जाती हूँ सीता बन के। नहीं नहीं नहीं, आप मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि रावण ने सारे 9 प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रखा है। आप योनि से पैदा होंगे, आपका कुंडली बनेगा, वो जब चाहेगा बदल के आपका दिमाग फिरा देगा। बोले इतनी सी बात, मैं योनि से पैदा ही नहीं होंगी, मैं धरती से निकलूंगी। कैसे बनेगी कुंडली? वो निकली, जनक की धरती में निकली, जानकी हो गई। 6 साल की उम्र में परशुराम पहुंचे, पिनाका धनुष 21 बार क्षत्रिय विहीन करने के बाद जब उनको समझाया गया कि हो गया प्रभु, बख्श दीजिए क्षत्रियों को, मार चुके हैं आप जितना मारना था, तो राजा जनक को पिनाका धनुष देने आए, शिव जी का धनुष। अब आप सोचिए कि सीता ए लक्ष्मी जी, जिनको मालूम है कि मैं लक्ष्मी हूँ, राम को नहीं मालूम था कि मैं विष्णु बचपन में। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। आप देखिए कृष्ण के कितने बालकांड हैं, राम का बालकांड कहाँ है? ही नहीं, क्योंकि राम वॉज एन ऑर्डिनरी मैन सराउंडेड विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। तो वो बोले अच्छा परशुराम आ गया, अच्छा ये वाला टाइम आ गया, वो एक हाथ से पिनाका धनुष उठा दी कि चलिए बोलिए अपना स्टेटमेंट बोलिए। तो परशुराम ने बोला कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो होगा इसके लिए सही वर, ये खास है। जानबूझ के 6 साल की लड़की जिसको मालूम है मैं लक्ष्मी हूँ, जैसे कृष्ण बालकांड कर रहे थे, उठाई परशुराम के सामने की मारो स्टेटमेंट। स्वयंवर का टाइम आया, राम आए, राम ने प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते तोड़ दिया, वो सब चीज़ें हो गई, स्वयंवर हो गया। स्वयंवर के बाद वापस पहुंचे, दशरथ ने बोला भाई हमने तो ये वचन ले लिया, गड़बड़ कर दिया, कैकेयी को प्रॉमिस किया था जाओ बनवास। तब राम जी ने सीता जी को बोला था, लिखित भी है शॉर्ट भी है, कि आप राजकुमारी हैं, ये तो मेरे ऊपर है वचन, आप रहिए बढ़िया महल में, मैं आता हूँ बनवास काट के। बोली नहीं मैं साथ चलूंगी। लक्ष्मण की पत्नी नहीं गई ना उर्मिला, जब 2 पुरुष गए थे तो 2 महिलाएं क्यों नहीं गई थी? उर्मिला नहीं गई, क्यों नहीं गई उसकी अलग कहानी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सीता गई क्योंकि लक्ष्मी को मालूम था कि अगर मैं इनके साथ जाऊंगी नहीं तो आगे की कहानी कैसे बनेगी, रावण तक कैसे पहुंचेगा ये ऑर्डिनरी मैन गई। अब लोग बोलते हैं कि वो स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ा दी थी। वो सीता जो 6 साल की उम्र में पिनाका उठा रही है, उसको ये नहीं मालूम हुआ कि स्वर्ण मृग नहीं होता है, सोने का हिरण्य होता है। उनको तो पता था कि सोने का हिरण्य होता है, उस ऑर्डिनरी आदमी को नहीं मालूम था कि सोने का हिरण्य होता है राम को। तो पत्नी मोह में थे, बोले मेरे को चाहिए तो चाहिए। बोले अच्छा तुमने देखा, अच्छा तुम वही चाहिए, तुम बोल रहे हो तो होगा, जाता हूँ ढूंढने। वो चल दिए। तब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, क्योंकि मरीज मरते मरते वहाँ से राम की आवाज़ में लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाए थे। अब ऐसा नहीं होता कि लक्ष्मण दौड़ गए थे, सीता के पास खड़े थे, सीता ने बोला भाई तुम्हारा आवाज़ दे रहा है, तुम जाते क्यों नहीं यहाँ से? तो लक्ष्मण ने बोला नहीं भैया ने बोला आपकी रक्षा के लिए खड़े रहना, मैं नहीं जाऊँगा। तो सीता ने उर्फ लक्ष्मी जी ने लक्ष्मण का तिरस्कार किया, तो इंसल्ट किया, डरपोक हो तुम जा नहीं रहे हो अपने भाई की मदद, ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। तब लक्ष्मण गुस्से से लक्ष्मण रेखा खींच के गए। अब नहीं प्रॉब्लम, सीता बोले जाते जाते लक्ष्मण रेखा खींच दिया, रावण आया ब्राह्मण रूप में। अब रावण उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। मैं इसको जैसे देखता हूँ ना कि लक्ष्मी जी सोचोगी कि सब मेरे को ही करना पड़ता है, तू वहीं रुक, तेरे से ना हो पाएगा, मैं ही आती हूँ उस तरफ। सीता उधर गई। अब वो सीता जो इतनी अबला थी कि जिनको ये नहीं मालूम था कि मैं इसको क्रॉस करूंगी तो वो ब्राह्मण रूप में रावण आया हुआ है, उसको कैसे मालूम था कि जैसे रावण हाथ लगाने लग गया तो सीता ने बोला हाथ मत लगाना, तेरे पे पुराना श्राप है, 1000 टुकड़े हो जाएंगे तेरे सर के, बिना परमिशन के महिला को हाथ लगा दिया तो, इसलिए बिना छुए रावण लेके गया। कैसे गई साथ में? क्यों गई? वो जाएंगे नहीं तो राम वहाँ पे पहुंचेंगे कैसे? अब जाते जाते उनको लगा रही है उन लोग मेरे को कैसे ढूंढेंगे, तो चीज़ें गिराना चालू की, अंगूठी गिरा रही, बिछिया गिरा रही, बिछिया और पायल बंदर लोग उठा के लाए, लक्ष्मण जी को दिखाए, बोले ये। लक्ष्मण जी देखे रोने लगे, बोले मेरी माँ का है। हम उस कल्चर से आते हैं जहाँ भाभी का चेहरा नहीं देखा था, लक्ष्मण ने कभी चेहरा नहीं देखा था सीता जी का, उनके पैर बिछिया और पायल से पहचानते थे, तो देखे तो रोने लगे मेरी भाभी माँ का, मेरी भाभी। आप सोचिए इस देश में भाभी माँ से भाभी जान कब हो गई, कैसे हो गया ये? अरे भाभी जान, अरे ये कब से हो गया आपका कल्चर? भाभी तो माँ समान होती थी। खैर इस पर तो मैं बहुत सारी बात आपको बोल बता सकता हूँ। इसमें से एक शब्द है जो अभी हम लोगों ने भी 1-2 बार बोला, जो कि आपको जाहिर सी बात है सबको सब कुछ नहीं पता था, मुझे भी सब कुछ नहीं पता, लेकिन उस पर आएंगे। अब वहाँ से फिर वो वहाँ पहुँचे, इनको ले आके अशोक वाटिका में रखा। हनुमान पहुँचे थे ना कि हे माते चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। सीता बोली मैं नहीं जाऊँगी, राम ही आएंगे लेने, क्योंकि अगर मैं आपके साथ चली जाऊँगी, ऐसा बोला नहीं, यही होगा कि क्योंकि अगर मैं आपके साथ चली जाऊँगी तो राम का यहाँ आने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो इस पूरा खेल करने का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा ना, क्योंकि रावण से युद्ध ही नहीं होगा। उसके बाद राम आए और रावण का वध हुआ। अब अगर इस पूरी कहानी को आप देखेंगे ना तो वो जो लाइन है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्,
उसमें आपको जो विजुअल दिखता है वो दिखता है कि अर्जुन खड़े हैं रथ पे और कृष्ण बैठे हैं सारथी की जगह। ये लाइन मेरी इस कहानी पे जोड़ के देखिए, आपको अर्जुन की जगह राम दिखेंगे और कृष्ण की जगह सीता दिखेंगी। देखेंगे सीता की कहानी लगती है मुझे भी ये सीता है। ब्यूटीफुल स्टोरी।